नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक केटली रिपेयर के लिए आया है और इसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसमें पावर देते हैं तो इसमें पावर आती नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसमें पावर दे के रखा है लेकिन इसमें पावर आ नहीं रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक केटली को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इस कनेक्टर से चेकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कनेक्टर से एसी 220 वोल्ट उस इलेक्ट्रिक केटली तक पहुंचती है। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बाजार रेंज पे या फिर बीप रेंज पे ले जाएंगे। अब हम प्लग की एक पॉइंट से मल्टीमीटर की एक प्रोब को टच करेंगे और दूसरी प्रोब से इन दो पॉइंट में टच करके देखेंगे कि प्लग की दोनों पॉइंट से इन दोनों पॉइंट तक लाइन आ रही है या नहीं। गाइज, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लग की इस पॉइंट से कनेक्टर की इस पॉइंट तक लाइन आ रही है। आप चलिए दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लग की दूसरी पॉइंट से कनेक्टर की दूसरी पॉइंट तक भी लाइन बिल्कुल क्लियर है। और आप गाइज, आती है इस इलेक्ट्रिक केटली की स्विच को चेक करने की बारी। तो चलिए अब इस स्विच को चेक करते हैं, क्योंकि गाइज इस स्विच की खराब होने से भी इलेक्ट्रिक केटली में पावर नहीं आएगी। और इस स्विच को चेक करने के लिए हमें इसे पीछे से खोलना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। और ये है इसके अंदर की सारी कनेक्शन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये एक वायर और ये एक वायर, ये दो वायर आया है स्विच से, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है अंदर से स्विच के साथ। क्योंकि ये दो वायर स्विच के साथ कनेक्टेड है, हम मल्टीमीटर की एक प्रोब को यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर रख के स्विच को टेस्ट कर सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन पे है या फिर नहीं। इसको चेक करने के लिए हम दो क्रोकोडाइल क्लिप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मेरे मल्टीमीटर से कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू। तो चलिए अब इसे दोनों को दोनों पॉइंट पे लगाते हैं। हमने दोनों पॉइंट से दो क्रोकोडाइल क्लिप को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दिया है। आप गाइस मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने स्विच को ऑन किया मल्टीमीटर में काम कर रहा है, यानी ये स्विच बिल्कुल वर्किंग कंडीशन पे है। गाइस, अब आती है तीसरा स्टेप, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नीचे से होके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहती है। हम यहाँ से यहाँ की कनेक्शन को एक बार चेक करेंगे कि कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ रही है या नहीं। क्योंकि ये दो पॉइंट आपस में कनेक्ट है, मैं मल्टीमीटर की प्रोब को यहाँ पे लगाऊंगा। गाइस, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हमने ब्लैक प्रोब को इस पॉइंट के साथ टच किया, मल्टीमीटर में आप देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कनेक्शन मल्टीमीटर बिल्कुल ओके बता रहा है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कनेक्शन बिल्कुल ओके है। और अब हम इस पॉइंट को टेस्ट करेंगे। ये पॉइंट भी अंदर से इस पॉइंट के साथ कनेक्ट रहता है। तो चलिए अब इस पॉइंट को चेक करते हैं। अब हम ब्लैक प्रोब को यहाँ पर लगा दिया है और अब रेड प्रोब को अब हम दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। गाइस, हमने दोनों प्रोब को दोनों पॉइंट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन गाइस, आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी हरकत नहीं है, यानी इन दो पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं है, जो कि इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट रहना था। और गाइस, इसीलिए जब हम इस केटली में पावर दे रहे हैं तो इस केटली में पावर नहीं आ रही है। गाइस, मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये और ये दो पॉइंट आपस में शॉर्ट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपस में शॉर्ट नहीं है और इसी वजह से गाइस इस केटली में पावर नहीं आ रही है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली ये दो पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं है नीचे से।
किसी वजह से ये लूज हो चुका है और इसीलिए गाइस इस केटली में पावर नहीं आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात गाइस, इन दो पॉइंट में कई बार तो ऐसा होता है डस्ट की वजह से भी आपस में इन दोनों की कनेक्शन नहीं रहती है। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। सो चलिए अब इसे फिट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फिट कर लिया है और ये दो पॉइंट अब आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब चलिए इसे चेक करते हैं मल्टीमीटर से। सो गाइस ब्लैक प्रोब को हमने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है और रेड प्रोब को अब हम उस पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप मल्टीमीटर में देख सकते हो अब मल्टीमीटर इन दोनों पॉइंट की कनेक्शन बिल्कुल ओके बता रहा है। यानी गाइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कनेक्शन पहले जो नहीं था वो अब बिल्कुल ओके हो चुका है। तो चलिए अब एक बार इसे पावर दे के टेस्ट करते हैं। सो गाइस हमने केटली को पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए स्विच को प्रेस करते हैं और देखते हैं इसमें पावर आती है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने स्विच को प्रेस किया इसमें पावर आ चुका है। और कुछ इस तरह से आप घर पर ही चेक करके अपनी इलेक्ट्रिक केटली को रिपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।